ईरान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार। अमरीका के साथ अब मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी हैं। ईरान ने अमरीका से हमले रोकने की जमानत मांग ली। मुहासरा खत्म करने के बदले आबनाए हुर्मस खोलने पर बातचीत की पेशकश। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी अमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ दी। ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए भी आमादा है। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। दो ही रास्ते हैं, या तो ईरान को तबाह कर दें या मुआहदा कर लें। सदर ट्रंप का जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इज़हार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बेहद एहतराम करता हूँ। फ्लोरिडा में खिताब के दौरान कहा, ईरान जंग से निकलने की जल्दी नहीं, हम दुनिया में किसी पागल को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के टुकड़े किए जा चुके होते। ईरान की क़यादत बाकी ना रहने पर अफसोस है, वो बहुत अच्छे लोग थे। ईरान की क़यादत मारी जा चुकी है। मसला ये है कि हम बात किससे करें। आबनाए हुर्मस में तेल से भरे 400 बहरी जहाज रुके हैं। ये वहाँ से निकल आए तो ईंधन की कीमतें कम हो जाएंगी। ट्रंप ने अमरीकी नेवी को बहरी कज़ाकों से ताबीर कर दिया। कहा कि हमने ईरानी जहाज पर कब्जा किया तो ऐसा लगता था जैसे हम बहरी कज़ाक हों। हमने कार्गो और तेल संभाल लिया। ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। हम बहरी कज़ाकों की तरह हैं, हम खेल नहीं खेल रहे। ट्रंप के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। सारिफीन ने ट्रंप को फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के किरदार जैक स्पैरो के रूप में दिखाया। कहीं ट्रंप समुद्री डाकू के रूप में नजर आए। कुछ तंजिया मीम्स में ट्रंप को सोमाली डाकुओं के साथ बैठे भी दिखाया गया है। अमरीका की बहर अरब में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में तेजी। ईरानी साहिलों पर तिजारती सरगर्मियों की रोकथाम के लिए अमरीकी बहरिया की जारिहाना पेट्रोलिंग जारी। सेंटकॉम के मुताबिक गुज़िश्ता 20 दिनों में 48 तिजारती जहाज़ों को वापस मोड़ा गया। दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। ईरानी मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को तरजीह दें। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के अवाम से अपील। कहा, कारोबारी अफराद मुलाजमीन को नौकरी से ना निकालें। रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, अमरीकी वज़ीर जंग का ना तजुर्बाकार और गैर तालीम याफ्ता है। उन्हें आबनाए हुर्मस और खलीज फॉरेस्ट के बारे में मालूमात नहीं। अगर मालूमात होती तो अमरीकी फ़ौज को दलदल में ना फंसाते। अमरीकी फ़ौज दलदल में फंस चुकी है। निकलने का रास्ता है, ना पीछे हटने का। स्पीकर बाकिर का लिबाफ कहते हैं, आबनाए हुर्मस बंद करके हमसाय ममालिक को अमरीका से पाक मशरक़ वुस्ता का तोहफा देंगे। ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। किसी भी खतरे या साजिश के सामने डटकर मुकाबला करेगी। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातिमी कहते हैं, मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। रहबर आला के फरमान के मुताबिक हर खतरे के मुकाबले के लिए तैयार हैं। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमरीका के साथ जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत के खिलाफ तैयार है। की ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी जारियत की सख्त मुखालफत। मशरक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूसी हम मनसब को टेलीफोन। ख़िते में तवील उल मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप की खारजा और मौशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। एंथोनी अल्बनीज़ कहते हैं, अमरीका से ताल्लुकात का मतलब ट्रंप के हर इकदाम से इत्तफाक करना नहीं। ईरान जंग शुरू करने से पहले तहादियों से मशवरा नहीं किया गया। अमरीका फर्स्ट पॉलिसी और तिजारती महसूलात ने तहादियों को दूर कर दिया। बदलते आलमी हालात में कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। ईरान ने मेनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में बच जाने वाले बच्चों की वीडियो जारी कर दी। 28 फरवरी को होने वाले हमले में 120 बच्चों समेत 156 अफराद शहीद हुए थे। ट्रंप इंतजामिया का कांग्रेस को बाईपास करते हुए बड़ा फैसला। इसराइल, कतर, कुवैत और यूएई $8.6 बिलियन का जदीद फौजी सामान बेचने की मंजूरी। पैट्रियट मिसाइल, APKWS और बैटल कमांड सिस्टम फरोख्त में शामिल हैं। मंजूरी के बाद ईरान जंग के दौरान अमरीकी इत्तेहादियों की अस्करी ताकत में इजाफा होगा।
सदर ट्रंप का जर्मनी से 5,000 अमरीकी फौजियों के इनखला का हुक्म। इनखला करने वाले फौजी मजमूई 36,000 नफरी का 14% होंगे। जर्मनी से 5,000 अमरीकी फौजियों का इनखला अगले 6 से 12 माह में मुकम्मल हो जाएगा। जर्मन चांसलर ने ईरान जंग पर अमरीका पर कड़ी तनकीद की थी। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ का कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। इसाक़ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन के लिए तामीरी सिफारतकारी पर यकीन रखता है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने उम्मत मुस्लिमा और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी दाखिला जनरल मार्क एमिट कहते हैं, पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को इस मामले में बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। आबनाए हुर्मुज़ सदर ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात का मरकजी महवर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब फोकांग का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ को जल्द अज जल्द खोलना बीजिंग की तरजीह है। जंगबंदी को मुकम्मल बरकरार रखना ज़रूरी है। आलमी बरादरी जंग दोबारा शुरू होने के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाए। वज़ीर आज़म की सनती और घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम की हिदायत। तवानाई शोबे में इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी की जाएगी। वज़ीर आज़म का सार्फिन को बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात के फ़रोग़ पर जोर। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम जारी रखने की हिदायत। अफगानिस्तान में हमलों में 15 आम शहरी शहीद, 84 जख्मी हो चुके। पाकिस्तान ने सिर्फ अफगान तालिबान की पोस्टों और दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी के पाक अफगान सरहद से मुतालिक रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। कहा, पाक अफगान सरहद से मुतालिक यकतरफा रिमार्क्स ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्मी ज़ाहिर करते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर गोलाबारी, कबायली का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सरहद पार से हमलों में सिविल इमलाक को निशाना बनाने को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा, हमलों से खौफ और बेचैनी में फ़ज़ा पैदा हुई, मगर हम मरूब नहीं होंगे। हर महाज पर डट कर पाकिस्तानी अफवाज के शाना बशाना जहरियत का मुकाबला करेंगे। उमैदीन का जख्मियों के बरवक्त इलाज पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। 24 स्टेशन बनेंगे, 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। ट्रैफिक की आसानी के लिए 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। दोनों अतराफ 62 किलोमीटर तवील ड्रेन भी बनेगी। मरियम नवाज कहती हैं कि मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गैस की अदम फराहमी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने विफाक को 2 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया। मामला जू का तू बरकरार रहने पर एहतजाज की धमकी। सूबाई काबीना के इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा, गैस न मिलने से CNG स्टेशन और सनतें बंदिश के करीब हैं। गैस का मसला हल न हुआ तो तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। विफाक ने सूबे को तजर्बा गाह बना लिया। हमारे सालाना 500 अरब नहीं दिए जा रहे। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का लंबरदार बनकर उभरा। भारत की हर जगह रुसवाई हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का तकरीब से खिताब। कहा, सिफारती सतह पर भी मार्का हक लड़ा गया। पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। दुनिया पाकिस्तानी क़यादत की मोतरफ, सब पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्ला ने कहा है कि ईरान अमेरिका जंग को सीज़फायर में बदला गया। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की सिफारतकारी से दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है। PTI ज़हनी तौर पर पस्ती का शिकार है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं, मार्का हक के बाद पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। हमारी बहादुर अफवाज ने भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए।
इस्लामाबाद में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा का दूसरा दिन 2.5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ का दौरा, अकाबरीन से मुलाकात, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से आगाह किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन से ज़ारी तशक्कुर। कहा कि तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में खुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ किया जाएगा। तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम कल सुबह खुसूसी दुआ के बाद होगा। 15 साल से कम उम्र बच्चों पर हज की पाबंदी खत्म, पुरानी पॉलिसी बहाल। सऊदी वजारत हज ने 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को हज की दोबारा इजाजत दे दी। पहले मुस्तरद होने वाले वीजे दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। उम्र की नई हद से मुतासरा दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत। पासपोर्ट हेड ऑफिस इस्लामाबाद में तकनीकी खराबी, दुनिया भर में कायम तमाम पाकिस्तानी सिफारती मिशंस में पासपोर्ट सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल। बैरून मुमालिक सिफारती मिशंस में पासपोर्ट सर्विसेज अगले ऐलान तक मुअत्तल रहेंगी। पाकिस्तानी बच्चों के खून में सिसे की मौजूदगी का इंकशाफ। वजारत सेहत और यूनिसेफ की मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 3 साल के 10 में से 4 बच्चों के खून में सिसे की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। हरीपुर के इलाके हतार में 88% बच्चों के खून में सीसा पाया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। सिंध भर में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। दिन का दर्जा हरारत 39 डिग्री को छू गया। कौन बनेगा PSL 11 का चैंपियन, फैसला कल होगा। मेगा इवेंट के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का जोड़ पड़ेगा। चेयरमैन PCB के ज़ेरे सदारत इजलास फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दे दी। मोहसिन नकवी की मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। शायकीन क्रिकेट को शाम 6:15 बजे तक स्टेडियम पहुँचने की हिदायत।